तुम बहुत देर से सो रही हो, अनन्या। भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। अनन्या की पलकों में हलचल हुई। नींद और होश के बीच कहीं उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। भारी पर्दे, हल्की पीली रोशनी और सामने खड़ा एक अनजान आदमी। वह घबराकर उठ बैठी। आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। इतने सवाल, लेकिन सही सवाल यह है कि तुम यहाँ क्यों हो? अनन्या ने बेड से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पहले से बंद था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देखिए, ये मजाक बंद कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मजाक? वह आदमी हंसा, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है और यह मेरा घर है। उसने कमरे की लाइट तेज कर दी। दीवारों पर लगे कैमरे, फोटो और फाइलें अनन्या की नजर में आ गईं। उनमें उसके परिवार की तस्वीरें थी। अनन्या की सांस अटक गई। ये सब आपके पास कैसे? वीर की आंखों में अब मुस्कान नहीं थी। क्योंकि कुछ कर्ज होते हैं, अनन्या, जो खून से चुकाए जाते हैं। वह उसके करीब आया, लेकिन छुआ नहीं। तुम्हारे पिता ने मुझसे जो छीना था, अब उसकी कीमत तुम हो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज कांपी नहीं। अगर ये बदला है, तो मुझसे क्यों? वीर झुका, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि सस्पेंस यहीं से शुरू होता है और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। दरवाजे की कुंडी की आवाज गूंजी और अनन्या समझ चुकी थी, यह सिर्फ कैद नहीं थी, यह एक खेल था। अंधेरे कमरे में कुछ सेकंड बाद हल्की नीली इमरजेंसी लाइट जल उठी। अनन्या ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद को रोने से रोका। डरने से कुछ नहीं बदलेगा, उसने खुद से कहा। सोचना होगा, ठीक वैसे जैसे पापा सिखाते थे। वह चुपचाप कमरे का मुआयना करने लगी। बेड के पास लगी घड़ी, रात के 3:17। खिड़की, बाहर जंगल, दरवाजा बाहर से लॉक। लेकिन उसकी नजर फर्श के कोने पर गई। एक छोटा सा कैमरा जो सही तरह छिपा नहीं था। अनन्या की आंखों में पहली बार डर की जगह चालाक चमक आई। तो तुम मुझे देख रहे हो, वीर प्रताप सिंह। उसने जानबूझकर कमजोर दिखने का नाटक किया। बेड पर बैठ गई, सिर झुका लिया। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला। वीर अंदर आया। लगता है अब तुम्हें सच्चाई समझ आ गई है। अनन्या ने सिर उठाया, आंखें लाल थीं। अगर मेरे पापा ने कुछ किया है तो मुझे बताइए, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी। वीर ठिठक गया। यही वो पल था। वीर को आज तक किसी ने शांति से सवाल नहीं किया था। लोग या तो डरते थे या गिड़गिड़ाते थे। तुम्हारे पिता, वीर ने कहा, ने मेरे परिवार को बर्बाद किया था। कानून के सहारे, सबूतों के नाम पर झूठ, और फिर गायब हो गया। अनन्या के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। पापा उस केस के बाद बदले हुए थे। उन्होंने मुझसे कभी सच नहीं बताया, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। अगर वो जिंदा है, अनन्या ने धीरे से कहा, तो शायद मैं आपको वहां तक पहुंचा सकती हूँ। वीर की आंखें सिकुड़ गईं। तुम झूठ बोल रही हो। अनन्या उठी, पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, या फिर आप पहली बार गलत इंसान को दुश्मन बना बैठे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीर ने मुस्कुरा कर कहा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। और उसी पल अनन्या समझ गई,